ठीक है, मसूद रजा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मसूद साहब, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। मसूद साहब, आप किस तरह से देखते हैं, कितना बड़ा ये ब्रेक थ्रू है ईरान की तरफ से मुख्तसर डेलीगेशन के साथ अब्बास अरागची साहब का इस्लामाबाद पहुंचना, और दूसरी तरफ से सर अमेरिका की जो लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम तो इस्लामाबाद में मौजूद है, लेकिन अभी स्पेसिफिकली उनकी तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आया कि अगर ईरान की तरफ से ये डेलीगेशन आ रहा है तो उनकी तरफ से कौन आएगा या कौन आने वाला है, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये अमेरिका की तरफ से भी मैसेज आ जाना? जी बहुत शुक्रिया आपका और सबको सलाम। मुझे नहीं लगता कि राफी साहब के आने के फौरी बाद अमेरिका से कोई डेलीगेशन आने वाला है। अच्छा। क्योंकि जब पहला दौर खत्म हुआ है और उसके बाद फील्ड मार्शल साहब जो तशरीफ ले गए हैं ईरान, और वहां पर उसी की कंटिन्यूएशन में गुफ्तगू हुई है। और आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब एक दफा सीज फायर को आगे बढ़ाया है तो उन्होंने कहा था कि ईरान की तजवीज अभी आनी है, तो वो ईरान की तजवीज जो है वो लेकर गालिबन वो तशरीफ लाए हैं, और लाने के बाद वो पाकिस्तान के साथ उसको डिस्कस करेंगे। जैसे फील्ड मार्शल ने और मोहसिन नकवी साहब ने वहां पर जाकर डिस्कस की थी चीजें, यहाँ पर वो डिस्कस होंगी। और उसके बाद फिर देखिए, इससे पहला जो वफ्द आया था वो तो एक वहां से जेडी बेंस थे और यहाँ से तालिबाफ साहब थे, तो एक अच्छा हाई लेवल का हाई वोल्टेज वफ्द मौजूद थे दोनों तरफ से। तो वफ्द मेरे ख्याल में आएंगे इसके बाद, ये जो डिलिब्रेशंस हो जाएंगी उसके बाद। अच्छा। बहरहाल ये एक बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अब वॉर फटीग जो है ना बहुत बढ़ चुकी है, वो पूरी दुनिया में महसूस हो रही है और अमेरिका में भी महसूस हो रही है, ईरान में भी महसूस हो रही है। अब 55 दिन आज हो गए इस जंग को, और इस जंग का फैसला तो हो गया था जंग के पहले ही हफ्ते में, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से अपनी कैपेबिलिटीज को जाहिर किया था और जो हमने रिटेलिएशन उसने किए थे, वो बता रहे थे कि अमेरिका जो है वो अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि उनके जो मकासद थे वो तो एक हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने सब कुछ कर लेना था। और आज 55 दिन हो गए, तो जब मुज़ाकरात हो रहे थे उस वक्त भी नाउमीदी नहीं थी, क्योंकि बैक डोर पर बातचीत चल रही थी। इराकी साहब आए हैं, वो यहाँ पर तजावीज देंगे, वो तजावीज अमेरिका जाएंगी, फिर वहां से फैसला होगा कि कौन सा वक्त आना है और फिर ईरान का कौन सा वक्त आना है। तो मेरे ख्याल में बातचीत हो रही है, ये अच्छी बात है। इश्यूज इसके अंदर जो है वो खासी सेंसिटिव से भी हैं, जिनमें मसाइल पैदा हो सकते हैं और स्पॉइलर भी मौजूद है जो इस गुफ्तगू को खराब कर सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए कि अब दोबारा मामला जंग की तरफ नहीं जाएगा।